YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। जैसे जैसे पलामू में सूर्य का तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक तापमान भी बढ़ता जा रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन मुद्दों की बात है तो स्थानीय मुद्दे गायब हैं। जनप्रतिनिधि मुलाकात करने के बजाय सिर्फ पोस्टर व बैनरों तक सिमट कर रह गए। ऐसे में पलामू के व्यवसायियों का मिजाज जानने हम पहुंचे हैं डाल्टनगंज के मुख्य बाजार स्थित मानस होटल के पूरे कैंपस में, और हम ये जो है क्या इन लोगों से जानेंगे कि आखिर इनके स्थानीय मुद्दे व्यवसायियों की समस्या का सुनने के लिए या इस बार जो मत देंगे वो क्या सोच करके देंगे। सबसे पहले सवाल आप ही से, क्या है मतलब क्या व्यवसायी का मुद्दा क्या रह गया जो नहीं हुआ? हम लोग का मुद्दा मेन लाइट का था, जो लाइट अभी पलामू में अच्छी है, और हमारे मोदी जी जो भी देश के लिए कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, उनका सोच ही बहुत अच्छा है। हम लोग को थोड़ा सा जीएसटी से कष्ट हुआ, लेकिन अभी पता चल रहा है कि जीएसटी बहुत अच्छी चीज़ है, और उसको मानते हुए हम लोग चाहेंगे कि मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बने। मतलब मुद्दे स्थानीय मुद्दे गायब हैं। स्थानीय मुद्दे तो गायब हर रहते ही हैं हर राजनीति में। अब सब चाहेंगे कि एक बार सारा समस्या का समाधान हो जाए, तो संभव नहीं है। अगले 5 साल में मोदी जी करेंगे। क्या राष्ट्र पहले है, मुद्दे स्थानीय सब गायब हैं। जो भी प्रत्याशी हैं जीतने जा रहा है या जीते गए या जो भी है, उनका व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूं कि जो लोकल मुद्दे हैं स्थानीय मुद्दे गायब हैं। न वो आते हैं यहाँ पर मिलने, न समस्या जानने का कोशिश करते हैं, न कभी मिलने भी या सोचने भी नहीं आते हैं। हम लोग बस इतना ही जानते हैं कि देश पहले है, उसके बाद हम लोग हैं। जात पात से ऊपर उठकर देशभक्ति के चलते हम लोग जिसको वोट देंगे पहले विकास के लिए देंगे। स्थानीय मुद्दे में कोई विकास नाम का चीज नहीं है। बस क्या ये इस बार मतलब ये कर हाँ, सकता है कभी जनप्रतिनिधि? ये तो कम से कम आप सिटी न्यूज के हैं कि आप यहाँ पर आकर बोल भी दे रहे हैं, कम से कम हम लोग की समस्या सुन भी रहे हैं। यहाँ सुनने वाला पूछने वाला भी कोई नहीं है ना। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, मोदी जी के नाम पर या देश पहले है, धर्म बाद में है, जाति पाति जितना भी हम लोग है या कुछ भी है, मुद्दे भी लोकल गायब हैं, स्थानीय मुद्दे भी गायब हैं। बस हम लोग देख रहे हैं देश को, उस पर हम लोग मत करेंगे। देश देख करके वोट देंगे। आपका क्या कहना है? हम भी देश देख कर वोट करेंगे, और देश देख के वोट सबको करना चाहिए। पहले देश है उसके बाद कुछ है। तो आखिर फिर मोदी क्यों? मोदी या कोई जो विकास के मुद्दा ले रहा है, देशभक्ति का मुद्दा ले रहा है, देश के बारे में सोच रहा है, वोट उसको दें। ये पाकिस्तान जिंदाबाद वालों को वोट देने से क्या होगा? जो हिंदुस्तान जिंदाबाद करे वोट उसको दीजिए। यहाँ बीडी राम हो चाहे कोई हो, किसी के पास कोई आने जाने नहीं जाता है, किसी का कोई समस्या सुनने वाला नहीं है। लेकिन ये वोटिंग जो हो रही है लोकसभा का वोट है, इसमें किसी के पर्टिकुलर आदमी से कोई मतलब नहीं है, देश से मतलब है। तो आखिर मोदी क्यों? अभी तो प्रियंका भी हैं, राहुल गांधी भी। राष्ट्र हित में सोचने वाले हैं, वो सोच रहे हैं। हम ही थोड़ा बोल रहे हैं कि मोदी का वोट दीजिए, कि आप किसी को वोट, उसको वोट दीजिए जो हिंदुस्तान के बारे में सोचता हो। जो पाकिस्तान के बारे में सोचता है उसको वोट देकर क्या कीजिएगा? चलिए, मतलब अपने देशभक्ति का भावना, देशभक्ति। आपको क्या कहना है? हमको कहना है जो राष्ट्र पहले है, जो राष्ट्र के बारे में सोचे, उसके जो विकास करे उसको वोट देना है। क्या तो व्यवसायियों का जो मुद्दा है, व्यवसायियों का जो उम्मीद है कि कभी जनप्रतिनिधि मेरे दरवाजे पर आए, ये सब मुद्दे रहे। तो अब जनप्रतिनिधि कहाँ आ रहा है? कोई भी जीत रहा है, जीतने के बाद नहीं आता है। 5 साल में भी लोग कहते थे कि आता है, 5 साल में भी नहीं आता है। अब तो लोकसभा में चुनाव का वोट मांगने ही लोग नहीं आते हैं। बस आप अपना जो राष्ट्रीय मुद्दा है उसके आधार पर वोट करिए। मतलब जनप्रतिनिधि नहीं आते? नहीं, दुख लगता है, मगर क्या कीजिए, कोई आता ही नहीं। कहीं ना कहीं वोट डालना ही है, आपके पास विकल्प क्या है? वोट तो डालना ही है। वोट डालना एक मजबूरी है, कह सकते हैं कि आप क्या बोलेंगे? नहीं, मजबूरी कैसे है? वोट डालना देश के लिए अपना जो कर्तव्य है वो निभाना है। तो जनप्रतिनिधि कभी दिल में झांकने आए कि कभी नहीं, कभी नहीं आए हैं, ना आते हैं। अब नहीं आते हैं तो उनका हम लोग का तो कोई विकल्प है नहीं। मतलब तो दुख लगता है? दुख तो लगता ही है कि भाई हम लोग वोट देते हैं, चाहते हैं उनको, इतना प्रेम से हर चीज करते हैं, उसके बाद भी नहीं आते हैं, तो क्या किया जाए उसके बारे में? प्रचार का इस बार तरीका गलत, अलग तरीका अपनाया गया है। मतलब
अब गलत तरीका अपनाया गया है, चाहे जो भी है अलग तरीका अपनाया गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसमें भी राजनीतिक लग रहा है। हाँ, इसमें भी राजनीतिक है, लेकिन हम लोग देश के बारे में सोचते हैं और देश को पहले बचाना है, और हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। चलिए, मिजाज क्या है बल्कि व्यवसायियों का? व्यवसायियों का मिजाज क्या है, इससे मतलब नहीं है। जो सरकार विकास करे हम लोग उसी को, और विकास अभी जो भी विकास हो रहा है वो बीजेपी के ही रीजन में हो रहा है। मतलब इनका जो विकास का जो खाका है वो बीजेपी के पास है। हाँ, बीजेपी के पास है। बीजेपी देश के लिए कर रही है, जो भी कार्य कर रही है देश के लिए कर रही है। इसके पहले कोई नहीं किया? नहीं, उतना का नहीं किया। देश के लिए जो बीजेपी की है वो कोई सरकार नहीं की है। यानी जो मिजाज जो है बीजेपी के पक्ष में। हाँ, बीजेपी के पक्ष में है। वो यहाँ स्थानीय ये नहीं है कि कौन में यहाँ के स्थानीय संसद में प्रतिनिधि कौन है, उससे मतलब नहीं है बीजेपी के नाम पे ये लोग। आप मतलब फिर बोलेंगे, यहाँ पर दो मुद्दे आ रहे हैं। एक तो स्थानीय उम्मीदवार का के लोगों से वोट मांगा जा रहा है, दूसरा मांगा जा रहा है कि देश की सुरक्षा पर। क्या लगता है इसमें? तो स्थानीय अथी का मतलब मोदी जी के बारे में, मोदी जी दे रहे हैं आदमी वोट। आप क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि जनप्रतिनिधि को अभी कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ देख रहा है कि देश किसके हाथ में सुरक्षित है और देश की कौन आदमी बेच देगा और कौन सुरक्षित रखेगा, बस इतना ही, यही देखना है। मुद्दे जो आ रहे हैं स्थानीय कह करके और देश सुरक्षा में, तो क्या स्थानीय मुद्दा धीरे धीरे हल होते रहेगा, लेकिन देश पहले है। देश पहले है? आपको क्या कहना है? एक देश पहले है कि स्थानीय मुद्दे? पहले तो देश पहले है सर। देश पहले है जी। तो क्या लगता है, मतलब इस बार लोगों का मिजाज देश बचाने के लिए है? देश बचाना है ना। चलिए, देश बचाना है। हाँ, देश। क्या बोलेंगे, देश बचाना है? इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। देश पहला है, स्थानीय मुद्दे का हल होता रहेगा। जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं, समस्या भी नहीं जानते हैं, व्यवसायियों से मिलते तक नहीं है, और लगातार व्यवसायियों से उनका कोई संपर्क भी नहीं है। यह दुख तो जरूर है कि हमारे यहाँ व्यवसायी इतने सभी लोग व्यवसायी होने के बावजूद कभी मिलते नहीं, उनकी समस्या का जानने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन वोट देना है और सिर्फ मोदी के चेहरे को देखने के देना है, और देश सुरक्षा के सवाल पर देना है। स्थानीय मुद्दे तमाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, समस्या समाधान होता रहेगा, लेकिन पहले देश है तब वे है। यही कहना है तमाम जो है यहाँ के शहर के जो व्यवसायी हैं, उनका मिजाज यही है कि इस बार एक बार फिर से मोदी सरकार। तो सुन लिया आपने, हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा है, और इस बार इनका फिर से एक बार मिजाज बना हुआ है कि मोदी है तभी देश सुरक्षित है। आपका क्या कहना है, मोदी है तब देश सुरक्षित है, या फिर शहर का एक तरफ मांगा जा रहा है बेटा का कि मिट्टी का लाल के वोट दिया जाए? नहीं, मोदी है तो सुरक्षित है, पूरा देश सुरक्षित है, सभी लोग सुरक्षित है, सभी साथ शांति से है, इसलिए मोदी ठीक है। मोदी का प्रियंका है, राहुल गांधी आ रहे हैं, तमाम लोग हैं, एक महागठबंधन की एक पूरी टीम बनी है, तो फिर मोदी गठबंधन नहीं चाहिए हमको, एकलौता काम करने वाला चाहिए, जो बहुत अच्छे थे, देश को चला सके, शांति से रख सके, इसलिए मोदी जरूरी है। मोदी जरूरी है। आप क्या बोलेंगे? घर घर मोदी। घर है मोदी जरूरी है देश के लिए कि राहुल जरूरत है, प्रियंका जरूरत है? मोदी जी। आखिर क्यों? सबके सामने है वो। सबके सामने जी। चलिए, विकास भी हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, इसलिए जरूरी है। विकास हो रहा है तो मोदी जी का देन है, राष्ट्र सुरक्षा है तो मोदी जी का देन है। देश कोई बेच न दे, इसलिए मोदी जरूरी है देश के लिए। यही कहना है पलामू के व्यवसायियों का मिजाज इस बार यही है कि एक बार केंद्र में फिर से मोदी की सरकार बने। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़ डाल्टन।